हमें प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। रामनगरी में लोगों को रोजगार के नए नए अवसर मिल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में भव्य मंदिर तैयार, रामनगरी में बढ़ा रोजगार, देश में गूंज रहा राम राम, लोगों को मिल रहा है काम। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक नया आयाम गढ़ रही है। रामनगरी केवल आध्यात्म ही नहीं बल्कि रोजगार के नजरिए से भी बड़ा केंद्र बनती नजर आ रही है। जो अयोध्या एक समय पर विकास से दूर थी, जहां रोजगार के लिए लोग दर दर भटकते थे, उस अयोध्या में रामलला के आने के बाद जहां एक ओर लोगों में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को रोजगार भी खूब मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं उस दिव्य नगरी की, जहां लोगों में बढ़ रहे रोजगार से काफी उत्साह है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम की बाल्यावस्था की तस्वीरें इन दिनों अयोध्या में धूम मचा रही हैं। रामनगरी में हर श्रद्धालु रामलला की श्यामल तस्वीर ले जाने को बेताब है। यही वजह है कि रामलला की तस्वीर इन दिनों जमकर बिक रही है। दुकानों में लोग तस्वीर लेने के लिए भीड़ लगा रही है, जिससे दुकानदारों की अच्छी खासी बिक्री हो रही है और युवाओं को रोजगार का जरिया मिल रहा है। हम लोग देख रहे थे कि लोग जो है प्रभु की फोटो के लिए इधर उधर देख रहे थे कि उनका फोटो कहाँ मिलेगा दर्शन के लिए, क्योंकि इतनी प्यारी फोटो है भगवान की। लोग इसे अपने साथ घर ले जाना चाहते थे, उनके दर्शन करना चाहते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसी फोटो लगा के हर भक्तों को दें, ताकि घर घर तक भगवान की ये फोटो मूर्ति, उनका ये पावन स्वरूप, प्यारा स्वरूप हर किसी के घर तक पहुँचे। अयोध्या में इन दिनों भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। ऐसे में होटल फुल है, जिसके बाद सरकार ने भी बढ़ती संख्या को देखते हुए पेइंग गेस्ट के लाइसेंस दे दिए हैं। तकरीबन 600 से ज्यादा पेइंग गेस्ट के लाइसेंस दिए गए हैं, जिसके बाद से लोग 500 रुपए में सिंगल बेड और 1000 रुपए में डबल बेडरूम अपने घरों में पेइंग गेस्ट के तौर पर दे रहे हैं। अब इस पहल से लोगों को कम बजट में रूम मिल रहा है और अयोध्या में पेइंग गेस्ट योजना के तहत रोजगार का सृजन हो रहा है। पेइंग गेस्ट का जो है सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये विकास प्राधिकरण के द्वारा और पर्यटन विभाग के द्वारा हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जो है लाइसेंस दिया गया है। तो इसमें जो है हम लोग सेवा की भावना से आने वाले श्रद्धालुओं का जो है ख्याल रखते हैं। हम 600 रुपये में सिंगल बेड का कमरा दे रहे हैं और 1200 रुपये में डबल बेड का कमरा दे रहे हैं। सनातन धर्म में तिलक लगाना एक आस्था का प्रतीक माना जाता है। लोग तिलक लगाकर अपने आराध्य के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जब यही तिलक लोगों के लिए घर चलाने का जरिया बन जाए, तो आस्था और भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम भक्तों की अपार भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसे में युवक युवतियां एक छोटे से डब्बे में राम नाम के तिलक का सिंदूर लेकर भक्तों को तिलक लगा रहे हैं। लेकिन इस तिलक से उनका घर ही नहीं चल रहा, बल्कि रोजगार का एक नया जरिया भी बन रहा है। जहां पहले तिलक लगाने में 500 से 600 की कमाई होती थी, वहीं आज ये कमाई 1000 से 1500 तक हो गई है। ऐसे में भक्त तिलक लगाकर रामलला की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं और अयोध्या के लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा हो तब से और ज्यादा लोग आने लगे और लगवाते हैं, पसंद से लगवाते हैं। अच्छा लगता है लगाने में, हम लोग को भी अच्छा लगता है कि राम नाम का सेवा भी करते हैं, कुछ मिल भी जाता है। पहले तो यही 500 मिल जाता था, अब तो 1000 रुपया मिल जाता है। अयोध्या में आज केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना अयोध्या के लोगों में खुशी ला रहा है, क्योंकि लोगों को रोजगार के नए नए मौके मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों को नई संभावनाएं दिख रही हैं और वो बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। अयोध्या से संजय चौहान की रिपोर्ट। राम की नगरी अयोध्या चमक गई है, दहक रही है और दमक रही है। राम की कृपा लगातार अपने भक्तों पर बरस रही है और यही वजह है कि अयोध्या में तेजी से रोजगार का सृजन हुआ है। फिर चाहे रामलला का टीका लगाने वाले लोग हों या फिर रामलला की तस्वीर बेचने का कार्य हो, साथ ही साथ राम के भक्तों को अपने घरों में अतिथियों के तौर पर रखने वाले लोगों को भी अब रोजगार का भरपूर अवसर मिला है और उनका भविष्य भी चमक रहा है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या।
दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और जहां पर आज